शिक्षक भर्ती में पूरा रिजल्ट दिया जाए। ये सभी विद्यार्थी टीआरई 3 वाले हैं। अभी भी क्या करें, सर बहुत से हमारे भाई के जिसका एज खत्म हो टीआर 4 नहीं दे सके, जब हमारी सीट इतनी है। कितना उम्मीद है, क्योंकि बहुत लोग देख रहा है तो कह रहा है तो 4-5 हजार आ जाएगा। देखिए हम लोग का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से और जितने भी अभी हमारे बिहार के बहुत से पदाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जितने भी बहुत को अच्छे से जांच करके फर्जी को निकाल रहे हैं, हम उससे भी निवेदन करते हैं कि जितने भी फर्जी उसकी अच्छा से जांच किया जाए महोदय, और भी फर्जी पकड़ा ताकि हम लोग बिहार के भविष्य सुधार सकते हैं। चलिए फिर इनसे बात करेंगे, क्योंकि रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार ये लोग परेशान। क्या कुछ कहिएगा, क्या क्या आपका डिमांड? देखिए ये जो आंसू आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे कई परिवार का आंसू छिपा हुआ है, आपको पता होगा। मायूस आप भी है, बहुत अंदर से आप तो उतना दिखाना नहीं चाहते हैं। हम लोग का कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई बड़ा डिमांड नहीं है जिसके लिए सरकार को अलग से बजट लाना पड़े, अलग से बिल पास करना पड़े, ऐसा कोई हम लोग का मांग नहीं है। जितना पे आप कर दिए है ना उतना ही पे कीजिए ना, सबका भला हो जाएगा, सबका आंसू रुक जाएगा। कर रहे हैं हम लोग 66,000 पे ही मांग कर रहे हैं कि 66,000 रिजल्ट आप दिए हैं, उसमें अभी देखिएगा जांच जिस तरह से चल रहा है इसमें बहुत सारा फर्जी पकड़ाएगा। अगर और अच्छा से हो तो रहा है अच्छा से, लेकिन और इसमें अच्छा से हो तो बहुत सारा फर्जी 5 से 6,000 फर्जी 5,000 सीट 66,000 में खाली होने वाला है। वही 66,000 पे हम लोग अपना रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, 20 से 25, पिछला बार 1,500 दिया गया था। वन में जहाँ पर हम देखे थे कि 105 रिजल्ट दिया गया था किसी कैटेगरी का, वहाँ पर 4 नंबर संस्कृत में 4 नंबर नीचे गया था। हम तो कहते हैं इस बार संस्कृत का हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत में इस बार 145 सीट मल्टीपल हुआ है, उसमें भी 145 मल्टीपल। हम स्टूडेंट हिंदी का है, हिंदी में आप उठा कर देख लीजिए। हिंदी में कितना होगा? हिंदी में देखिए हम 9, 10 और 11, 12 का निकाल करके डाटा हम रखे हुए हैं, उसमें जो है लगभग में 215 विद्यार्थी ऐसा है जिसका कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, सभी कैटेगरी मिला करके 9, 10 और 11, 12 में। अब यहाँ पर भी 1 से 2 नंबर नीचे जाने का संभावना है। चलिए और लोगों से बातचीत। ठंडा से मेरा हालत एकदम खराब हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब सब कि देख लीजिए यहाँ पर बहुत लोगों का ठंड से हालत खराब हो रहा है, मेरा सीना में बहुत दर्द है, आवाज नहीं निकल रहा है, समझ गया, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं। कहे कि इतना सारा सीट वैकेंसी निकला था, मेरा टाई ब्रेकर में अटका हुआ है, कहीं उम्मीद लगा कहा इतना ताना घर वाला देते गाँव जवार से ताना देते मरेंगे क्या, हम अंदर से मार दिया है। ऐसी है कि सब लोग कहता है कि पढ़ाई नहीं करता है। यही नंबर लाए 89 नंबर लाया है 68 में साइंस में 89 नंबर लाया, 89 नंबर कटअप गया है। इसमें कम से कम वेरिफिकेशन में लोग को छाटिए, समझ गए, जो लोग फर्जी लोग हैं उनको एकदम बाहर कीजिए। हम मैट्रिक, जैसे कोई भी बच्चा है, हम मैट्रिक भी किए हैं, मैट्रिक इंटर जो भी बिहार बोर्ड से किए हैं, ग्रेजुएशन किया और बीएड किया मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं, और सीटेट भी हम पास किए यहाँ का अधिकार करके। और कई लोग हैं जो सीरानी विभाग एक एक्शन लिया कि मुजफ्फरपुर में जितने लोग बाहर के हैं सबका जांच किया जाए। अब देखिए एक्चुअल में जो जमीनी स्तर पर कितना होता है वो देख लीजिएगा, ये सारा जो लोग छिप जाता है, समझ गए ना। जमीनी स्तर पर आप लोग जांच कीजिए, ये सब पेपर में निकल जाता है कि वेरिफिकेशन लोग छटेंगे और नहीं छटते हैं, समझ गए। बहुत सारा ऐसे लोग हैं, देख रहे हैं मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन बीएड तक सारा लोग पढ़ाई कर लिया है बाहर से, और किसी तरह से कोई एक कट्ठा जमीन खरीद लिया, किसी तरह सस्ता सुविधा और आके यहाँ का डोमिसाइल बना लिया। एसी का मार हो रहा है, बीसी के सरकार का ना कमी है, सरकार का कमी है, सरकार का पूरी तरह से कमी है। सरकार इस पर आंख बंद कर ली है। करते हैं जो आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, अगर हम लोग के साथ न्याय दीजिएगा तो उससे ज्यादा प्रगति होगा। जितना आप सोचे उससे ज्यादा वोट में आप जीतिएगा। हम यही पर विनती करते हैं, आप जो भी काम कीजिए अच्छा से कीजिए। मान लीजिए जहाँ भी शिक्षा विभाग को लगा कि हमको सीट इतना चाहिए, उतना पर रिजल्ट टोटल सीट पर क्यों नहीं? सर हमको तो अब अपने दादा दादी के पुराने समय का समझ में आ रहा है कि जैसे पहले बोला जाता था कि अगर नौकरी लेना है ना तो साम दंड भेद तीनों चाहिए, ठीक है। अब वही चीज हमको लग रहा है सर बिहार में, या आपका पकड़ है, पैरवी है और पढ़ाई में भी आप अच्छे हैं तभी आपको नौकरी होगा। इसका देखिए सर साक्षात क्या है कि पश्चिमी चंपारण में जो अभी शिक्षा अधिकारी पकड़ा है वो जो 3.5 करोड़ आया, तो शिक्षा विभाग का अधिकारी है तो पैसा भी आया होगा तो शिक्षा विभाग का स्टूडेंट लोग से आया होगा। जो हम लोग का जो अभी बहाली होता उसका जगह फर्जी चाहे जैसे भी घुसाल नहीं है, और उसी का आज देन है कि वो पकड़ा गया। तो हम लोग का भी पैरवी रहता था। तो अंतिम में क्या कीजिएगा सर, अब अंतिम में जो सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। कई सारे साथी आपके रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सरकार नहीं सुने। 8 दिन सर ये 2-3 लड़का का तो ऐसा है सर कि हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गया सर, एकदम मैंने ठंडा मार के सर। सबका मानसिक एक जैसा नहीं ना, बहुत सा डिप्रेशन में चल गया सर। क्या कहिएगा? अभी तक रिक्तियां
या जितने डॉक्यूमेंट में छट रहे हैं सरकार को सब पता है ना। मल्टीपल भी जितना है कम से कम 14 से 17,000 मल्टीपल है, सब गवर्नमेंट को पता है। हम लोग आवेदन लेकर कई जगह गए, केवल आश्वासन दिया जा रहा है और 4 तारीख का मतलब कि मोहलत दिया जा रहा है। 4 तारीख को इसको डिक्लेयर किया जाएगा। 4 तारीख को बताया जा रहा है। हाँ, 4 तारीख को बताया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग 4 तारीख अब तक बैठे हुए हैं, आगे भी बैठेंगे, तब यहाँ अनशन होगा। देखिए यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी इस कदर परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं होता है और इसी व्यवस्था में यहाँ पे रात भर ये टिकते हैं और फिर प्रतिदिन यही डिमांड इन लोगों का है कि पूरा रिजल्ट जो आश्वासन मिला है, जो TRE 1 में भी दिया गया और कुछ सब्जेक्ट का TRE 2 में भी दिया गया, तो आप लोगों को तो उम्मीद होना चाहिए कि TRE 3 में 100% मिलेगा और सरकार बीपीएससी तो नोटिस निकाले ही दिए हैं। हम लोग मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से कि आप लिखित एक नोटिस मिलने तो बोले कि 3 तारीख को आप लोग आइए। जी 3 तारीख को बुलाए हैं। तो मेरा कहना है कि सर आप लिखित विचार किए सभी साथी मिल करके 4 तारीख के बाद यदि कुछ लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर पूरा 100%। यही प्लान है। जो भी भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारा का यही कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम अनशन पर बैठेंगे, चोरी का जोर लगा लेंगे और इस TRE में जो घोटाला हो रहा है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, उसको हमें चाहिए। ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। एग्जाम दिए हैं लोगों ने, हमने सिर्फ बॉर्डर लाइन पर हम लोग खड़े हैं या फिर 1 नंबर से 2 नंबर से जो छूटा हुआ है वो हमारा हक है। जो आप अभी फर्जी शिक्षक पकड़िएगा, जो आप अभी बहुत सारा मल्टीपल लगा हुआ, वो सीट आप क्या कीजिएगा? बिहार के बच्चों को नहीं दीजिएगा या बच्चे जो योग्य हैं उनको नहीं दीजिएगा तो किनको दीजिएगा? बेचिए, पकड़ाएगा बाद में, फिर कोई अधिकारी पकड़ाएगा 4 करोड़ 5 करोड़ के साथ। क्या इसी के लिए बीपीएससी कहेगा आप एग्जाम ले रहे हैं? इससे अच्छा तो आप जो पहले ले रहे थे वही ले लीजिए। बिहार के भविष्य के साथ करना है तो यहाँ कोई न्याय नहीं हो रहा है, या न्याय हो रहा हम लोग के साथ। इन लोगों को न्याय जितना जल्द हो जाए और मेरा शिक्षा विभाग से खासकर विनती है कि इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिए। एक केवल नोटिफिकेशन आप दे दीजिएगा, एक नोटिस दे दीजिएगा कि 4 फरवरी के बाद हम देखते हैं कितना खाली है, क्या है। सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाए, कुछ भी हो जाए, कोई समस्या आप भी जानते हैं, गर्दनी बात का स्थिति, तो क्या कुछ होगा? क्या ये भरपाई कोई कर पाएगा? ना बिहार के कोई नेता कर पाएंगे, ना बिहार के कोई अधिकारी कर पाएंगे, ना इनके मम्मी पापा भी नहीं कर पाएंगे पटना में, और यहाँ पे आकर किसी तरीका से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और 82 अंक को लेकर भी एक विनती है मेरा, कम से कम जो NCTE का गाइडलाइन है उस पर आप जरूर अमल करें। 82 अंक वाले विद्यार्थी बहुत सारे बाहर हो रहे हैं, तो खास करके यहाँ के निवासी हैं और सीटेट में 82 नहीं रहे, 83 हो सकता है, लेकिन 82 हो सकता है, 82.5 नहीं होगा।